What's up guys, this is the Liberal Pandit and once again welcome back। दोस्तों आज के सेशन में मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी है बट हम में से कोई उस चीज पर ध्यान नहीं देता। अच्छा दोस्तों, आप ये बताइए कि आप में से कितने लोगों को पता है कि दिल्ली रायोट्स में एक्चुअल में हुआ क्या था। आप में से कितने लोगों को पता है कि कितने लोगों की जानें गई, कितने लोगों को नुकसान हुआ, जो लोग उसमें शामिल थे वो कौन थे, क्या उसके पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा था, क्या उसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी विदेशी पावर का एजेंडा था, या फिर उसका पीछे का सिर्फ जो सेंटिमेंट है वो सिर्फ एक ही था कि पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंचाया जाए कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो एक बात और बताइए, आप सब ने पीके मूवी देखी होगी, आप सब अपनी फैमिलीज के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर गए होंगे सिनेमा हॉल में पीके मूवी देखने। आप वो लोग मूवी देख के आए भी होंगे। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों को वो मूवी बहुत ज्यादा अच्छी भी लगी हो। आप सोच रहे होंगे मैं इन सारी बातों को आज आपके सामने क्यों रख रहा हूँ। दोस्तों, चाहे वो दिल्ली रायोट्स हो, चाहे वो पीके जैसी मूवीज हो, उन सभी चीजों में क्या आपको कोई एक सेंटिमेंट को चोट पहुंचाना नजर नहीं आता? उन सभी चीजों में क्या आपको ये नहीं लगता कि लोग जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, लोग जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लोग जो स्टैंड अप कॉमेडियंस को सपोर्ट करते हैं, जो ना जाने कब से अच्छा कंटेंट ना लाकर हमेशा हिंदू सेंटिमेंट्स को एक जोक बनाकर सबके सामने रखते हैं। पीके मूवी में भी हमने देखा कि किस तरीके से शिव जी को सड़क पर दौड़ाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और ना जाने कितने हिंदू लोग सामने बैठकर, अपनी फैमिली के सामने बैठकर उस कृत्य को देखकर बहुत ज्यादा खुश भी हो रहे होंगे। डायरेक्टर ने भी क्या सोच के मूवी बनाई है। दोस्तों, असल में प्रॉब्लम यही है कि हमारी जो अभिव्यक्ति की आजादी की जो सोच है वो सिर्फ और सिर्फ एक तबके को हमने दे रखी है, और शायद इसी कारण आज वही तबका बार बार ये दर्शाता है कि हमारे पास अभिव्यक्ति की आजादी है। हम चाहे सड़क पर खड़े होकर दिल्ली रायोट्स में देश के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाएंगे, फिर चाहे हम सड़क पर खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को गालियां देंगे, फिर चाहे हम सड़क पर खड़े होकर ये कहेंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, बंदूक की नोक पर लेंगे आजादी, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। इन सभी चीजों को देखने के बावजूद भी हम शांत हैं, और आज भी शायद उनमें से कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस देश में रूलिंग पावर के रूप में उभर कर आई हैं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ कन्हैया कुमार की। वो वैसे लोग थे जिन लोगों ने सड़क पर खड़े होकर देश के टुकड़े करने की न जाने कितनी कोशिश करी, और ये बात सिर्फ मैं नहीं, ये बात का प्रूफ भी कई बार सामने आया, लेकिन उसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, और आज वो बड़ी बड़ी पार्टीज में जाकर, बड़े बड़े डिबेट शोज में जाकर अपनी बातों को लोगों के सामने रखता है, और अभी भी कहीं ना कहीं जहर फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी देखा गया है कि कई सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस के ऊपर अभी काफी ज्यादा रेप थ्रेट्स आने लगे थे। लोग उनके ऊपर फेमिनिज्म की बातें किया करने लगे थे। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि आपको कोई हक नहीं कि आप किसी भी इंसान के घर में घुसकर उसको मारें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें तो आप सुन चुके हैं, लेकिन मैं आज एक ऐसी चीज के साथ आपके सामने आया हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज मैं एक चैनल के नाम के साथ आया हूं जिसका नाम सेक्युलर डॉग है। वो इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं और उनका यूट्यूब पर भी एक बहुत ही अच्छा पेज है सेक्युलर डॉग करके। वो भी ह्यूमर को सबके सामने लाते हैं, उनका कंटेंट भी बहुत ज्यादा फनी रहता है। जी हाँ, मैं ये बात कहूंगा क्योंकि वो अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करना जानते हैं। उस तरफ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम के नाम पर अभद्र टिप्पणियां करी जाती हैं, तो इधर भी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करना लोगों को हूबहू आता है। ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मजाक सहना पसंद नहीं तो आपको मजाक करने की आदत को छोड़ देना चाहिए, अन्यथा आप खुद में बहुत ज्यादा परेशान होंगे। दोस्तों, ये जो चैनल है सेक्युलर डॉग, इनको आजकल बहुत ज्यादा थ्रेट मिल रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। रिसेंटली वीडियोस में कई सारे ऐसे ट्वीट्स भी सामने हैं जिसमें इनको मारने की धमकी भी दी जा रही है। यहाँ पर कोट करने वाली बात है कि अगर ह्यूमर के नाम पर लोग भगवान श्री राम को, ह्यूमर के नाम पर पीके जैसी मूवीज में लोग हमारे प्रमुख देवता भगवान शिव जी को लोग सड़क पर दौड़ा रहे हैं, और आप ही जैसे लोग वहां पर बैठकर उन्हीं सारी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश भी हो रहे हैं, हंस भी रहे हैं, और महंगी महंगी टिकट लेकर सिनेमा हॉल्स में जाकर उन सभी मूवीज को देखते भी हैं। लेकिन एक लड़का जब कोई अपने नेचुरल कंटेंट के साथ आता है जिसमें खुद में बहुत ज्यादा ह्यूमर पावर है,
वो बहुत अच्छे कंटेंट लाते हैं, बहुत अच्छा ह्यूमर सेंस क्रिएट करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। जी हाँ, भले ही ये हो सकता है कि कुछ लोगों को वो पसंद आता है, कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आता है, ये सबके साथ होता है। मेरी वीडियोस में भी कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो वो लाइक करते हैं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो वो डिसलाइक करते हैं। लेकिन डेथ थ्रेट देना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हाँ, वो जो कॉमेडी लाते हैं वो भले ही शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन जो ह्यूमर रखते हैं, जिनको लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए देश में, जिनको लोग कहते हैं कि सेकुलरिज्म होना चाहिए देश में, जिनको लोग कहते हैं कि हमें बोलने का अधिकार होना चाहिए, फ्री ऑफ स्पीच होनी चाहिए, प्रेस फ्रीडम होना चाहिए, तो मैं ये कहता हूं कि अगर कोई भी इंसान इन सभी बातों से एग्री करता है तो वो अवश्य इनके चैनल सेकुलर डॉग, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो जरूर जाए। जो व्यूअर मुझे देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो एक बार जाके देखिए। बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट करते हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ लोगों के सामने आते हैं। लोगों को हंसाना कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन किसी भी सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाना जरूर गुनाह होता है। परंतु अगर उस तरफ से रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने का धंधा बंद नहीं होता है, तो ये संविधान और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि या फिर इन सभी चीजों को बंद कर दें, या फिर जो रेप थ्रेट्स या फिर डेथ थ्रेट्स देने वाले लोग हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो मजाक बनाते हैं तो जरूरी यहाँ पर भी है कि यहाँ से भी कोई ना कोई जिसके पास एक स्किल है लोगों को हंसाने का, तो वो अपनी आवाज जरूर उठाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा सेशन जो सेकुलर डॉग के ऊपर बेस्ड है, उनके समर्थन में बेस्ड है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा ही समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल द लिबरल पंडित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 मेरे चैनल द लिबरल पंडित को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।